नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो हर परीक्षा में आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संविधान। संविधान वह पुस्तक होती है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलेगी। अब किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए सरकार होती है। सरकार के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है, विधायिका कानून निर्माण करती है, ये कानूनों को लागू करती है कार्यपालिका। अब जब भारत के संविधान की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र होने से पूर्व ही संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और वो कैबिनेट मिशन पर आधारित थी। और इसके जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, यानी इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था। अब जब ये संविधान सभा बनी थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में हमने अपना संविधान निर्मित कर लिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें सबसे अधिक भाग है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ मूलभूत बातें होंगी। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में भाग 22 है और अनुसूचियां 2 तरह की थी। जब संविधान बना था उस समय जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, इसलिए इनको कहते हैं मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, 12वीं नगरीय स्वशासन से संबंधित थी। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। इनमें से हम देखेंगे इम्पोर्टेंट भाग कौन कौन से, यानी टोटल 22 भाग थे, उनमें से इम्पोर्टेंट भाग है। तो पहला भाग था संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित, यानी भारत का कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, राज्य कौन से, केंद्र शासित प्रदेश कौन से। भाग 2 नागरिकता से संबंधित, यानी भारत की नागरिकता को हासिल करने या त्यागने का समझेगा। भाग 3 सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो होते हैं जैसे किसी नागरिक को उस देश के नागरिक होने के नाते मिलते हैं, वो मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये राज्यों को बताते हैं कि उनको लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करना है। इसी भाग 4 में एक और भाग जोड़ा गया था, भाग 4 ए, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित, यानी नागरिकों को अधिकार दिए, उसके साथ में उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए थे। जब इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, लेकिन उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 कर्तव्य। अब मूल अधिकार की बात करें तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल अधिकार थे 7, यानी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यानी वर्तमान में अब मौलिक अधिकार है सिर्फ 6।